तुम्हारी खुद की जिंदगी भी मेरा सदका है, तुम्हारी औलाद भी प्यारे मुस्तफा का सदका है, तुम जो खाते हो वो भी प्यारे मुस्तफा का सदका है, तुमको अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है, ये भी प्यारे मुस्तफा का सदका है, कुरान की नेमत दी है, ये भी प्यारे मुस्तफा का सदका है, रब की पहचान मिली, ये भी प्यारे मुस्तफा का सदका है। यानी हम सर से पैर तक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान में डूबे हुए हैं। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमसे कोई मुतालबा नहीं किया अपनी उम्मत से, न कभी माल, न कभी दौलत मांगी, न कोई और चीज मांगी, किसी चीज का मुतालबा ना किया। रब ने फरमाया, महबूब मेरे बंदों से एक चीज मांग, वो क्या है? मवद्दत। किसकी? अहले बैत अतहार, सादात इज़ाम की मवद्दत। माना वो मोहब्बत जो पाकीज़ा हो, वो मोहब्बत जिसके अंदर इखलास हो, ऐसी मोहब्बत मेरे बंदों से अपनी औलाद के लिए मांगा। मोहब्बत की कई किस्म, कुछ मोहब्बतें रिया के लिए होती है, कुछ मोहब्बतें दिखावे के लिए होती है, कुछ मोहब्बतें जायज होती हैं, कुछ नाजायज होती हैं, कुछ दुनिया के किसी मकसद और मफाद के लिए होती है। मवद्दत, महबूब अपनी आल की मवद्दत मांगो, मतलब ऐसी मोहब्बत जो रिया से पाक हो, ऐसी मोहब्बत जो लालच से पाक हो, ऐसी मोहब्बत जो गलाजत से पाक हो। यानी आले बैत अतहार से तुम्हें मोहब्बत करनी है तो लिल्लाह करनी है, रब के खातिर करनी है, किसी लालच में आले बैत की मोहब्बत नहीं करनी है, दुनियावी मालो मता के लिए आले बैत से मोहब्बत नहीं करनी है। आले बैत अतहार से मोहब्बत करनी है तो इसलिए करनी है कि इस मोहब्बत से खुदा राजी होता है, इस मोहब्बत से मुस्तफा राजी होते हैं, इस मोहब्बत से कब्र की मंजिल आसान होती है, इस मोहब्बत से हशर की मंजिलें आसान होती हैं। और ये वो मोहब्बत है जो इंसान को जन्नत में दाखिला अता करती है। ऐसी मोहब्बत करो, इस मोहब्बत में दिखावा नहीं, इस मोहब्बत में रिया नहीं चले, इस मोहब्बत में खुदगर्जी, मतलब और लालच नहीं चले। एक हदीस हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन को अपनी गोद में लिया और आप अपने दोनों शहजादों को कभी बोसा देते थे, कभी सूंघते थे। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, आप हसनैन को सूंघते हैं? आपने फरमाया, हाँ, हाज़ान रैहानताया, ये दोनों मेरे दो फूल हैं, ये दोनों मेरे दो फूल हैं। फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप अतुहिब्बुहुमा, आप हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं? आपने फरमाया, लिमा ला उहिब्बुहुमा, मैं उनसे क्यों ना मोहब्बत करूं। हाज़ानी इब्नाया सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, ये दोनों मेरे शहजादे जन्नती जवानों के सरदार। और फिर अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाए, ये नुक्ता काबिल गौर है, अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाए और अर्ज किया, मौला अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फाहिब्बहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर, वाहिब्ब मन अहब्बहुमा, और ऐ मौला उन लोगों से भी मोहब्बत कर, उन लोगों को भी अपना महबूब बना जो मेरे लाडलों को अपना महबूब, जो मेरी आले बैत से मोहब्बत रखते हैं, मौला उनसे तू प्यार कर, उनसे मोहब्बत। मेरे अजीजों,
हसनैन की जात वो जात है जिनका रोना प्यारे मुस्तफा को गिरा गुजरता है, जिनकी तकलीफ प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखी न जाती, जिनको प्यारे मुस्तफा ने अपने कंधों पर उठाया, जिनको प्यारे मुस्तफा ने अपने पीठ पर सवार किया, जिनको प्यारे मुस्तफा ने चूमा, जिनकी पेशानियों को चूमा, जिनको प्यारे मुस्तफा ने अपने सीने पर बिठाया, जिनको प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाड किया, प्यार किया, वो लाड के पाले, वो प्यार में पले हुए शहजादे जब दीन पर वक्त आता है, बुरा वक्त, एक यजीदी फितना उठता है, जिस फितने की जद में आलम इस्लाम आने वाला प्यारे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस फितने को हमेशा के लिए दबाने के लिए मैदान करबला में इसी दिन 10 मुहर्रमुल हराम को अपनी कुर्बानी पेश की, अपने शहजादों की कुर्बानी। बताया आपको 3 दिन अहले बैत अतहार पर पानी बंद किया, दुश्मनों ने चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए। 9 मुहर्रमुल हराम सन हिजरी 61 को अमर बिन साद ने ऐलान कर दिया, ऐ हुसैन इब्ने अली, 2 ही बातें हैं, या तो बैअत यजीद या तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। मेरे इमाम ने क्या जवाब दिया? आपने जवाब दिया, यजीद की बैअत अगर कर लेता तो मदीना ना छोड़, यजीद की बैअत करनी होती तो हरमे काबा ना छोड़ता, यजीद की बैअत करनी होती तो अपने वतन को ना छोड़ता, नाना के गुंबद को ना छोड़ता, मस्जिद नबवी को ना छोड़ता, मस्जिद हराम को ना छोड़ता। ये चीज बोला, ऐलान कर दिया, जंग के लिए तैयार। वक्त की किल्लत के बायस मैं इख्तिसार के साथ वाकया आपके सामने पेश करता हूं। सबक एक लेना है, एक इबरत लेनी है, और हमें फिर अपनी जिंदगियों पर गौर व फिक्र करना है। ये अहले बैत अतहार दीन की कितनी बड़ी खिदमत और कुर्बानी देते हैं दीन के लिए, ये हमें समझना है। काफिर जंग के लिए तैयार हो जाए, इमाम आली मकाम ने फरमाया 1 रात की मोहलत दे दो, और साथ में फरमाया इसलिए नहीं कि हुसैन मौत से डरता है, इसलिए कि आज की रात जी भर के अपने रब का जिक्र करो, आज की रात जी भर के अपने रब को मनाओ, जिक्र फिक्र करूं, इस्तिग़फ़ार करूं, कुरान की तिलावत करूं, तहज्जुद पढ़ूं, नवाफिल अदा करूं। ठीक है, आशूर की रात, अगले सुबह कुर्बानियां देने वाले पूरी रात खानवादा अहले बैत में जाग करके गुजारी, दुआएं की, जिक्र अज़कार किया, कुरान की तिलावत की, तहज्जुद की नमाज अदा की, फजर का वक्त हुआ, फजर की नमाज अदा की, फजर की नमाज से फारिग हुए, और उधर यजीदियों ने जंग का नकारा बजा दिया। मेरे इमाम मैदान में पहुंचे इत्माम हुज्जत के लिए, और फरमाया, ऐ यजीदियों, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, मुझे पहचानो, मैं खुद से नहीं आया, तुमने मुझे खुतूत लिख करके बुलाया, तुम्हारे कासिद मेरे पास आए, मैं बुलाया हुआ मेहमान हूं, बिन बुलाया मेहमान नहीं हूं। हाँ, अगर मेरा आना तुम्हें गवारा नहीं है तो फिर मेरा रास्ता खोलो, मैं वापस अपने वतन जाता हूं, या फिर मुझे यजीद के पास पहुंचाओ कि मैं आमने सामने उससे बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे यजीदों, मेरे अजीजों और दोस्तों, उन यजीदियों के सरों पर दुनिया की लालच हवस का भूत सवार था। 2 ही मुताबिक, हर एक को लालच, हर एक को गरज,
किसी को रई की हुक्मरानी की लालच थी, किसी को कूफा की हुक्मरानी की लालच थी, किसी को बसरा की हुक्मरानी की लालच थी, किसी को दिरहम व दीनार नजर आते थे, किसी को मालो मता नजर आता था। इनकार कर दिया। मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जितने भी रफ़क़ा थे, जानिसार थे, बारी बारी आते गए और इमाम आली मकाम के कदमों में अपनी जानों का नजराना पेश करते गए। अहले बैत अतहार के नौजवान मारिकाए करबला में हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के 7 बेटे शहीद हुए। कितने? 7 बेटे। हजरत मोहम्मद बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली, हजरत अब्बास बिन अली और हजरत उमर बिन अली, हजरत अब्दुल्ला बिन अली, हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई शहीद हुए। हजरत मुस्लिम बिन अकील का बेटा, बड़ा बेटा, वो भी मारिकाए करबला में शहीद हुआ। सारे शहीद हो गए। अब चमने मुस्तफा के फूलों की बारी थी। हजरत कासिम नौजवान मैदान में जाने के लिए तैयार हुए। चचा जान से इजाजत तलब की कि चचा जान मुझे जाने की इजाजत दें। हजरत इमाम आली मकाम ने इनकार कर दिया। फरमाया बेटे आप मेरे भाई की अमानत हैं, मेरे भाई की तस्वीर हैं, और जब आपके वालिदे बुजुर्गवार का इंतकाल हुआ था तब मुझे वसीयत की थी कि मेरे भाई, मेरा बेटा कासिम आपके पास अमानत है। बेटे बताओ कि मैं अपने भाई की अमानत को मैदान करबो बला में खाको खून में कैसे तड़पता देख सकता हूं। लेकिन वो शहजादा अड़ा कि चचा जान अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो मेरे दिल को ये कैसे गवारा हो सकता है कि जवान भतीजा मौजूद हो और बुजुर्ग चचा मैदान काज़ार में जंग के लिए। मेरे भाइयों वक्त के इख्तिसार के साथ बताऊं, हजरत कासिम नौजवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाजत ली, मैदान काज़ार में पहुंचे, बेशुमार कूफियों को तहे तैग किया और फिर कई एक जख्म खा करके घोड़े की पुष्ट से जमीन पर तशरीफ ले आए। उस वक्त पुकारा या अमता अदरिकनी, ऐ चचा जान मेरी मदद को आइए। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में पहुंचे, अपने भतीजे को उठाया, कंधों पर बिठा करके आप खीमे में लेकर के आए। तब तक हजरत कासिम नौजवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जामे शहादत नोश कर चुके थे। फिर बारी आई हजरत इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। कौन इमाम अली अकबर? हम शबीह मुस्तफा इमाम अली अकबर, तस्वीर मुस्तफा अली अकबर के जिनको देखने के लिए सहाबाए किराम हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंगन में घर के सामने लाइन लगाते। जब उनको याद मुस्तफा सताती थी तो सहाबाए किराम हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के घर आते और अर्ज करते थे ऐ नबी के शहजादे अली अकबर को निकालें ताकि हम उनका दीदार करके अपनी हसरत को मिटाएं और जो दीदार मुस्तफा की तड़प है उसको ये हम शबीह मुस्तफा हजरत सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला मैदान कारज़ार में जब निकले, तारीखों में आता है कि जब आप यजीदियों के सामने पहुंचे तो यजीदी कांपने लगे और कहने लगे कि हम यहां पर हुसैन से जंग करने के लिए आए, मुस्तफा से जंग करने के लिए नहीं आए। हम यहां पर हुसैन से जंग करने के लिए आए, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने के लिए नहीं आए। यानी दूर से हजरत इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा तस्वीर मुस्तफा। मेरे भाइयों हजरत इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला बहादुरी का मुजाहिरा किया। शेर खुदा के शेर ने कई एक यजीदियों को तहे तेग किया और आखिर में 27 जख्म खाकर के आप भी जमीन पर तशरीफ लाए और आवाज दी या अबता अदरिकनी, ऐ
ऐ बाबा अब संभालिए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला दौड़ करके आए, अपने शहजादे को के सर को उठाया, गोद में रखा, चेहरे से गिरदो गुबार को हटाया। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे तस्वीर मुस्तफा ने आंख खोली, होंठों पे एक प्यारी सी मुस्कान आई और अपनी जान जाने आखिरी के सुपुर्द कर दी। यानी आप शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इब्ने असाकिर की एक रिवायत कहते हैं कि मारिकाए करबला के वक्त इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 56 साल 5 महीना 5 दिन। कितने? 56 साल 5 महीना 5 दिन आपकी उम्र मुबारक थी, लेकिन आपके सर और रीश मुबारक एक बाल भी सफेद नहीं था। लेकिन जब हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुकद्दस नाश को मैदान से खीमा तक उठाकर ले आए, इस दरमियान में आपके सर मुबारक और रीश मुबारक के पूरे बाल सफेद थे। मेरे भाइयों, आशूरा के दिन को हम क्या समझते हैं? 10 मुहर्रमुल हराम को अहले बैत अतहार ने क्या कुर्बानियां दी, हम क्या जानते। एक जमाना था कि हर गांव में जिक्र हुसैन मनाया जाता था। हम खुद जाते थे, हमारे असातिज़ा किराम तशरीफ ले जाते थे, हुजूर पीर साहब किबला हर गांव में भेजते थे। अभी हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे कि लोगों की आंखों से आंसू नहीं थमते थे, 10 मुहर्रमुल हराम की तकरीरें सुनते थे। अरे भाइयों, एक बात समूम चली, एक जहरीली हवा चली, जिस हवा के सबब से हमारे इलाके अक्सर देहात अक्सर गांव इस नेमत से मारूम हो गए। शोहदाए करबो बला की यादें मनाना हमने छोड़ दी, जिक्र करना छोड़ दिया, और ये तक याद नहीं रहता है कि महीना कौन सा है, ये तक याद नहीं रहता है कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं। मेरे भाइयों, जरूरत है उन गुज़िश्ता दिनों को वापस दोहराने की। अगर नहीं दोहराया तो इस्लाम तो वैसे ही बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, तारीख सिद्दीकी भी फैलती रहेगी, ये जामिया और इदारा भी कायम रहेगा। हाँ, अगर नुकसान हुआ है तो तुम्हारा हुआ है, अगर खसारा हुआ है तो तुम्हारा हुआ है। मेरे अजीजों, उन दिनों को वापस दोहराओ ताकि अहले बैत अतहार का जिक्र सुनो, शोहदाए करबो बला की तारीख सुनो, ताकि तुम्हारे दिल नरम पड़े और तुम्हें भी दीन समझने की तौफीक। सब शहीद हो गए। बीबी ज़ैनब के नन्हे बच्चे औनो मोहम्मद भी शहीद हो गए, भाई की अमानत कासिम भी शहीद हो गए, अलमबरदार अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हो गए। हम तस्वीर, हम शक्ले मुस्तफा हजरत अली अकबर भी शहीद हो गए। अब हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, नन्हे अली असगर और हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे भाई, थोड़ी देर के लिए आप कि वो वक्त कैसा था, और खास करके मेरे मुस्तफा की पाकीज़ा शहजादियों के सब्र और इम्तिहान का मकाम देखो। 3 दिन के भूखे प्यासे, 3 दिन के नन्हे बच्चे भूख और प्यास की वजह से बेहोश, उनकी होंठों पर पपड़ियां जम गई, उनकी गर्दनें तक लुढ़क गई, और जब खेमे से बाहर निकलती हैं तो मंजर बड़ा दर्दनाक होता है। कहीं जवान भाई की नाश पड़ी है, कहीं जवान बेटों की नाशें पड़ी हैं,
कहीं जवान भतीजों की नाशें पड़ी हैं। आप अंदाजा लगाओ कि वो मंजर कितना दर्दनाक था। मेरे भाइयों, हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि भैया सब शहीद हो गए, नन्हे अली असगर रहे और इनकी प्यास अब देखी नहीं जाती है। हो सकता है यजीदियों में से किसी एक को रहम आ जाए। और ये बात आपको मैं अर्ज कर दूं, ये सब इत्माम हुज्जत के लिए था। नन्हे बच्चे को उनके सामने पेश करने का असल मकसद क्या था? असल मकसद ये था कि कल यजीदी ये न कहें कि हम पहचानते नहीं थे, हमें पता नहीं था कि चमने मुस्तफा की एक छोटी सी कली 3 दिन भूखे प्यासे रह करके मुरझा गई। कयामत के दिन ये बहाना ना कर सकें। इसलिए मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन नन्हे अली असगर को लेकर के मैदान में यजीदी लश्कर के सामने और फरमाया कि लोगों, अगर तुम्हारे कसूरवार तुम्हारे हैं तो हम तुम्हारा नुकसान किया तो बड़ों ने किया है। ये चमने मुस्तफा की सबसे छोटी कली है, ये मेरा 6 माह का अली असगर है। भूख और प्यास की वजह से इनकी जान खतरे में। अगर तुम मेरे नन्हे अली असगर को चंद बूंद पानी के पिला दोगे तो कयामत के दिन मैं मेरे नाना जान के हाथों से तुम्हें हौज़े कौसर पिलवाऊंगा। और फरमाया, अगर के तुमने जुल्म सितम किया, जवानों को शहीद किया, बच्चों को शहीद किया, जानिसारों को शहीद किया, इन तमाम के बावजूद भी अगर आज तुमने अली असगर को पानी पिलाया तो हौज़े कौसर का पानी मैं पिलाऊंगा। लेकिन वो तो संग दिल पत्थर दिल हो गए थे, वो तो जालिम थे, जुल्म करने के लिए तो आए थे। कोई जवाब न मिला। एक बदबख्त ने, हिरमला बिन काह नाम था, जहर में बुझा हुआ तीर निशाना बांध करके वो चलाया कि वो तीर खता नहीं गया और डायरेक्ट नन्हे अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूखे हुलकूम में बेवस्त हो गया। भूख और प्यास की वजह से पहले ही से जां बलब थे। तीर का क्या लगना था कि इस नन्हे से बच्चे ने थोड़ी सी जुर्जुरी ली और अपनी जान जाने आफिर के सुपुर्द कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मारिका करबला का सबसे छोटा शहीद है। तीर इमाम आली मकाम के बाजू में चुभ गया था, तीर को खींच के निकाला, खून का फव्वारा आपने खून को चल्लू में लिया और बारगाह मौला में अर्ज किया कि मौला मुझे ये भी मंजूर है, अगर मेरे नन्हे बच्चे की कुर्बानी मुझे मतलूब है, परवरदिगार ये कुर्बानी की मैंने तेरी बारगाह में पेश की है, मौला मेरी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल। ये सब्र और रज़ा के पैकर थे। आप अंदाजा लगाएं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, साथ में जवान बच्चे सब शहीद किए गए, जानिसार शहीद किए गए। लेकिन हुसैन तेरी अज़मतों को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिकामत को सलाम। ना हाय किया, न सीना को पीकी, न पीटा, सब्र और रज़ा के पैकर बन करके खड़े रहे और आखिरी वक्त तक खड़े रहे। अब कोई नहीं बचा। बीमार ज़ैनुल आबिदीन लड़खड़ाते हुए उठते हैं, अर्ज़ करते हैं बाबा जान, भाई चले गए, फूफी साथ चले गए, चचा साथ चले गए, अब मुझे भी मैदान करबल में जाने की इजाजत है ताकि मैं भी अपनी जान का नजराना आपके कदमों में पेश करके मैं भी शहादत का जाम पी लूं। मेरे इमाम ने अर्ज़ किया कि मेरे बेटे अब सादाते हुसैनी का सिलसिला तुझसे और मेरे बाद
इस मजलूम काफिले का सिपह सालार तू बनेगा। मां को, बहनों को, फूफी को और दीगर पाक दामन खवातीन को इज्जतो आबरू के साथ तुझे मदीना तैयबा पहुंचाना है। मेरे बेटे तू बीमार है, उठ भी नहीं सकता है, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, लिहाजा बेटे अब मैं जाता हूं। जैसे ही मेरे इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला खीमे में आए, तबर्रुकात के संदूक को खोला, आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के मुक़द्दस अमाम शरीफ को अपने सर पर सजाया, सैयदाए कायनात की मुक़द्दस चादर को कमर पर बांधा, ज़ुल्फ़िकार हैदरी हाथ में ली और हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुक़द्दस ढाल को हाथ में थामा और मैदान कारज़ार में जाने के लिए निकले। तो ख़ीमा-ए हुसैनी में एक दर्द व अलम का माहौल बन गया। पाक दामन बीबियां आंसू बहाने लगी और अर्ज करने लगी, ऐ हुसैन आप भी जा रहे। उस मंजर का तस्वीर, क्या क्या कुर्बानियां इन्होंने दी। मेरे इमाम ने फरमाया, हाँ नाना के दीन को बचाना है और दीन नाना को मेरे खून की जरूरत है। बीबी ज़ैनब को फरमाया, मेरी बहना अब ये काफिला तेरे हवाले है, इनको बहिफाजत मदीना तैयबा पहुंचाना यह आपकी जिम्मेदारी है। आखिरी सलाम कहकर के निकल पड़े मैदान कारज़ार में। मेरे भाइयों, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला मैदान कारज़ार में आए। फिर आपने खुतबा दिया इत्माम हुज्जत के लिए कि लोगों मुझे पहचानो, मैं हुसैन बिन अली, मैं तुम्हारे नबी का नवासा, और वो नवासा जिसको तुम्हारे नबी चूमा करते थे, जिसको तुम्हारे नबी अपने कंधों पर उठाया करते थे, जो तुम्हारे नबी के सीने पर खेला करता था, जिनको तुम्हारे नबी अपनी जुबान चुसाया करते थे, जिनका रोना तुम्हारे नबी को गवारा नहीं हुआ करता था, जिनकी तकलीफ तुम्हारे नबी को बर्दाश्त नहीं होती थी। ऐ यजीदियों, मैं वो हुसैन, अब भी संभल जाओ। नहीं समझ, अपनी आखिरत को खराब किया। अली शेर खुदा का शेर भूखे शेर की तरह यजीदी भेड़ियों पर टूट पड़ा और जिधर जाते थे मैं मना घुसते, कुश्तों की पुश्ते लगा देते। यजीदी भेड़ियों को गाजर मूली की तरह काट करके मैसरा की तरफ निकल आते थे, यानी दाएं तरफ से घुसते, बाएं तरफ से निकल आते, वस्त में हमला करते। तो यजीदी इस तरह भागते थे जिस तरह भेड़ बकरियां शेर को देख करके भागती हैं, घबराती हैं। यजीदी सूरमा कांपने लगे। अरे उन्होंने देख लिया था औनो मोहम्मद जो सिर्फ 9 और 11 साल की उम्र के थे, उन्होंने मैदान करबला को हिला करके रख दिया था। एक अली अकबर सिर्फ उम्र 16 या 18 साल है, उन्होंने दर्जनों यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा दिया था। एक कासिम नौजवान जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल है, उन्होंने भी यजीदियों को दिल में तारे दिखा दिए थे, उनके कुश्तों के पुश्ते लगा दिए थे। ये तो डायरेक्ट शेर खुदा का शेर है, जिनके रगों में हैदरे कररार का खून है, जिनके रगों में मेरे मुस्तफा का लहू है, जिनके रगों में सैयदाए कायनात का मुकद्दस और पाकीज़ा दूध है। इस शेर का मुकाबला वो दुनिया के लालची कुत्ते क्या कर सकते। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। अमर बिन साद शाम और इराक के किसी बड़े पहलवान को, जंगजू को जबरदस्ती धकेल करके भेजता, जिनका दावा यह होता था कि हम हजारों का मुकाबला करने वाले हैं।
और जब इमाम आली मकाम के पास आते ढींगे बड़ी मारते और कहते हुसैन हमें पहचानो, मुझे पहचानो, मैं शाम और इराक का जाना माना पहलवान और जंगजू हूं, 1000 का मुकाबला करता हूं। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन पर जस्ता उनको ये जवाब देते थे, वो पागल, तूने शाम और इराक में अपने हुनर के जौहर दिखाए होंगे, तुझे हैदर कर्रार के शेरों का वास्ता नहीं पड़ा होगा। आ जरा अपना हुनर दिखा और शेर खुदा के शेर का मुकाबला कर। उसको काट करके रख देते। मेरे भाइयों, दोपहर तक आयन वक्त ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार अमर बिन साद ने पुकार करके कहा कि अये यजीदियों, अये कूफियों, ये तुम्हारे हत्थे और कब्जे में आने वाला नहीं है। अगर इसी तरीके से ये जंग चलती रही तो याद रखना एक भी बच करके नहीं निकलोगे। एक ऐसा करो कि एक साथ मोहकम बिन तुफैल को सिपा सालार बनाया, कमांडर बनाया और उसकी मातहती में 1000 का लश्कर, 1000 के लश्कर को तरतीब दिया और कहा कि अब चारों तरफ से अली के शेर को घेरो और नजदीक न जाना, वरना जुल्फिकार हैदरी तुम्हें जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी नहीं बख्शेगा। दूर से तीर चलाओ। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर दूर से तीरों की बारिश हुई। यहां तक कि आपकी जो सवारी थी घोड़ा मुबारक, उसको इतने तीर लगे कि वो जख्मों से नडाल हो गया और खुद इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी दर्जनों जख्म लग चुके थे। रूहानी ताकत से लड़ रहे दर्जनों जख्म। आखिरकार जब घोड़ा जख्मों का ताब न ला करके लड़खड़ा करके गिरने लगा तो मेरे इमाम घोड़े की पुष्ट से जमीन पर तशरीफ ले आए। बस आपका जमीन पर क्या आना था। यजीदी भेड़िए जो अब तक तो दूर से बाहर कर रहे थे, लेकिन देखा कि शेर जख्मी हो चुका है और कई एक जख्म लग चुके हैं। बाजू में जख्म, सीने पर जख्म, मुकद्दस पैरों पर जख्म, पीठ पर तीर और तलवारों के जख्म, कई एक जख्म लग चुके थे। 72 जख्म लग चुके थे। जब ज्यादा खून बह गया, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा सैयदुश शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जख्मों की ताब ना ला करके गिर पड़े। यजीदी भेड़िए आगे आए और आपके सीने पर सवार हो गए। शिमर जिल जौश, खौली वगैरह इमाम आली मकाम के सीने पर जैसे सवार हुए, चाहते थे कि आपके सरे अक़दस को तन से जुदा कर। मेरे इमाम ने हाथ से इशारा किया और कहा ठहरे, आखिरी सजदा मेरे रब को करने दे, आखिरी नमाज पढ़ने दे। मेरे मुसलमान भाइयों, मजहब इस्लाम रस्म रिवाज का नाम नहीं। हमने रस्म रिवाज को इस्लाम समझ रखा है। इस्लाम हकायक पर मबनी है और इस्लाम वो है जो हुसैन आज़म ने पेश किया है। इस्लाम वो है जो शुहदाए करबला ने पेश किया है। आज हम रस्मों में, रिवाजों में इस्लाम को ढूंढते हैं। नहीं यारो, इस्लाम कुर्बानी मांगता है और कुर्बानी वो जो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने मैदान करबला में दिया। फातिमा का लाल, मेरे महबूब का प्यारा नवासा, अली शेरे खुदा का शेर 72 जख्म खा करके जमीन पर गिरा। यजीदी सीने पर आए, मेरे इमाम ने हाथ से इशारा किया और कहा ठहरो, मुझे सजदा करने दो ताकि मैं अपने रब की बारगाह में आखिरी सजदा अदा कर लूं। मेरे इमाम ने एक सजदा अदा किया और दूसरा सजदा अदा करने के लिए आप झुके, दूसरे सजदे में पहुंचे। इतने में एक जालिम और असली बदबख्त आगे बढ़ा
और हुलूक़ में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर खंजर चला दिया और मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाइयों, जैसे ही इमाम अली मकाम की शहादत हुई, दिन ने अपना चेहरा छुपा लिया था। दोपहर का वक्त था, अंधेरा हो गया। जिन मरसिया पढ़ने लगे, मल्लाए आला के फरिश्तों में कोहराम बपा हो गया। हुराने बेहश्त रोने लगी, जमीन का सर्रा सर्रा कांपने लगा। बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द जहां अंबिया किराम के मज़ारात हैं, उस पाक सरजमीन का ये हाल हो गया था कि वहां से अगर किसी पत्थर को उठाया जाता तो ऐन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की शहादत के वक्त उस पत्थर के नीचे से ताजा खून उबल करके निकलता था। और उसी वक्त सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, हजरते सलमा जो हजरत अबू राफे की ज़ौजाए मोहतरमा थी, अबू राफे जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम हैं, वो हजरत सलमा फरमाती हैं कि मैं दोपहर के वक्त आशूरा के दिन सन हिजरी 61 को जुमा के रोज उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर हाजिर हुई। क्या देखती हूँ कि उम्मुल मोमिनीन ज़ारो कतार रो रही हैं, आपकी हिचकियां बन गई हैं। हजरत सलमा फरमाती हैं, मैंने अर्ज किया माँ खैर तो है, रोने की वजह बताओ। तो हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रो करके फरमाती हैं, सलमा अभी मैं सोई थी कि मैंने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। आपके मुक़द्दस जुल्फ़े बिखरी हुए हैं, आपके चेहरे पर गिरदो गुबार अटा हुआ है, आपके मुक़द्दस हाथ में एक छोटी सी शीशी है। मेरे मुस्तफ़ा बड़े मखमूम और गमगीन है। मैंने हाथ बांध करके अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप रोए तो जमाना रोए, आप मुस्कुराए तो जमाना मुस्कुराए। मेरे महबूब जरा बताएं तो सही, आप दुखी क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं, और ये हाल कैसा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम ख्वाब में हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाया, उम्मे सलमा वो शीशी उठा करके देख जो मैंने तुझे विलादते हुसैन के वक्त दी थी, और उसके अंदर करबल की मिट्टी थी, उठा करके देख वो खून बन गया है। और ये जो हाथ में मेरी शीशी है, ये मेरे लालू का खून है जो मैदान करबला में आज शहीद किए गए। उम्मे सलमा आज मेरे प्यारे नवासे को मेरे कलमा पढ़ने वालों ने 3 दिन भूखा प्यासा रख करके तहक कर दिया है। मेरा वो लाल जिसका रोना मुझे गवारा नहीं होता था, मेरा वो हुसैन जिसको मैं अपनी जुबान चुसाया करता था, जो मेरे पीठ पर हालते नमाज में अगर सवार हो जाता था तो मैं सजदा लंबा कर दिया करता था। आज करबला के रेगिस्तान में 3 दिन भूखा प्यासा रख करके यजीदियों ने मेरे शहजादे को शहीद कर दिया। यही ख्वाब हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के पास पहुंचा, देखा कि वो रो रहे हैं। अर्ज़ किया, हुजूर आप रो रहे हैं। उन्होंने भी यही ख्वाब बयान किया कि आज सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आया, दोपहर के वक्त ऐन शहादत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के वक्त, और देखा कि मेरे मुस्तफ़ा बड़े मग़मूम हैं, जुल्फ़े अंबरी बिखरे हुए हैं और मुक़द्दस जुल्फ़ों पर गिरदो गुबार अटा हुआ है। मैं परेशान हो गया, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये क्या हाल है। तो आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मुझे फरमाया, अब्दुल्ला आज कूफियों ने मेरे शहजादे को शहीद कर दिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, याद करो वो कुर्बानियां। इस्लाम वैसे ही हम तक नहीं पहुंचा। आज इज्जत के साथ हम कलमा पढ़ रहे हैं, इज्जत के साथ मस्जिदों में आ रहे हैं, इज्जत के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, इज्जत के साथ कुरान पढ़ रहे हैं,
इज्जत के साथ अपने इस्लाम का ऐलान अलानिया तौर से करते हैं। ये सदका है शहीदान करबला रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम का। अहले बैत अतहार की कुर्बानियों को हम कैसे भूलें? ये याद रखें, अगर मान लें कि मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद की बैअत कर भी लेते तो आपके जन्नती होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो जन्नती थे और आपकी विलादत ही से मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा बेटा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार। अगर बैअत कर भी लेते तो आपके जन्नती होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मसला दर हकीकत ये था कि अगर मेरे इमाम यजीद की बैअत कर लेते तो इस्लाम का वो पाकीज़ा चेहरा, वो मुकद्दस और साफ सुथरा चेहरा कि जो अभी तक दागदार नहीं हुआ था, अगर हुसैन आज़म यजीद के हाथ पर बैअत कर लेते तो इस्लाम का साफ सुथरा चेहरा दागदार हो जाता। मेरे इमाम ने अपने घराने को लुटा दिया, खुद की कुर्बानी पेश कर दी, जमने मुस्तफा को मैदान करबला में लुटा दिया। लेकिन नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीने पाक पर दाग और बदनुमा धब्बा न लगे। अरे भाइयों, ये कुर्बानी हमें ये सबक देती है, खुदा के वास्ते अगर हुसैनी है तो किरदार हुसैनी का ये मुतालबा है। मुसलमान जवानों, वो काम न करना जिससे तुम्हारा पाक मजहब बदनाम हो, वो अमल न करना जिससे तुम्हारे मजहब पाक के साफ सुथरे चेहरे पर बदनुमा दाग और धब्बा लगे, वो काम हरगिज़ न करना, क्योंकि हुसैनी किरदार हमें ये पैगाम दे। अजीजों, शोहदा करबला की महफिलों में क्या मिलता है? आखिरी बात आपको अर्ज कर देता हूं। शोहदा करबला की महफिलों का बड़ा फायदा है, कई एक फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये हदीस रसूल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा। जब अल्लाह वालों का जिक्र होता है तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। अगर बस्तियों में नहूसत है, बीमारियां, परेशानियां, बदहालियां, दुखी हैं, परेशान हैं, अपना मुहासबा करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम कभी एक प्यारा सा काम करते थे जिसको तुमने छोड़ दिया है, अल्लाह की रहमत ने तुमसे मुंह मोड़ लिया है, और रब की रहमत जहां से मुंह मोड़ती है वहां फिर बरकतें नहीं, नहूसतें उतरती। इसलिए मेरे भाइयों, शोहदा करबला का जिक्र बड़े फायदे देता है। दूसरा फायदा ये कि इस्लाम के लिए, इस्लाम की खातिर कुर्बानियां देना, मेहनत व मशक्कत करना, इस्लाम को बचाने के खातिर हर तकलीफ को बर्दाश्त करना, ये शोहदा करबला की शहादतों से हमें सबक मिलता है कि इस्लाम के लिए अगर तुम राहे खुदा में निकले हो तो परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, जमाना तुम्हारा मुखालिफ होगा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें, तुम्हारे खिलाफ मंसूबे होंगे, तुम पर इल्जामात थोपे जाएंगे, तुम्हारे नस्ब व हसब पर उंगलियां उठाई जाएंगी, तुम्हें वो बातें कही जाएंगी जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी ना किया होगा। लेकिन याद रखना, उन हालात से घबराना मत, उन हालात से अपने कदमों को डगमगाना मत, कोई कॉम्प्रोमाइज न करना, बल्कि डट करके रहना। इसलिए कि उस वक्त जो बंदा सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा करता है, अगरचे जालिम ये समझता है कि हम कामयाब हो गए, जालिम ये समझते हैं कि फतह हमारी हुई, नहीं, रब की कसम, शोहदा करबला की कुर्बानियां हमें ये बताती हैं कि अगर तुम दीन की राह में निकले, बज़ाहिर तुम्हें शिकस्त भी मिली है, वो शिकस्त नहीं है, वो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी कामयाबी और कामयाबी। फिर नतीजा क्या निकलेगा कि हुसैन है, हुसैन रहेगा,
यजीद था मिट गया। आप जरा जायजा करें, देखें, यजीदी समझ बैठे थे कि चमने मुस्तफा को हमने उजाड़ दिया है, लेकिन उनको ये पता नहीं ये वो पाकीज़ा पौधा है, ये वो बाबरकत पौधा है कि इसको जितना काटोगे उतना ही इसके अंदर बरकत होती है, उतना ही ये पाकीज़ा दरख्त बढ़ता है, फलता है और फैलता है। ये वो पाकीज़ा है। अहले बैत अतहार की सच्ची मोहब्बत और गुलामी अता फरमाए। हमारे उस्ताद मोहतरम अभी जो बयान कर रहे थे, आखिरी बात आपको अर्ज कर दूं कि रह के फाकों में फकीरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, वो यजीदी के जिन्होंने मारिकाए करबला के वक्त तमाम शोहदा के कपड़े उतार लिए थे। शोहदा के कपड़े उन जालिमों ने उतार लिए थे और शहीदों के सरों को तनों से उन्होंने जुदा कर दिया था। और उतने पर बस नहीं किया, हजरत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आया कि जब आप खीमा को आग लगाया गया तो आप खीमे से बाहर निकली। जब बाहर का मंजर देखा, मदीने की तरफ रुख किया और अर्ज किया, वाह मुहम्मदा अदरिकना, वाह मुहम्मदा अदरिकना। अब तक सब्र तहम्मुल का मुजस्समा बन के बैठी थी, अब तक भाई को हौसला देती रही, शहजादों को हौसला देती रही, अब तक खवातीन को हौसला देती रही, बच्चों को लुभाती रही, लेकिन जब खीमा चला, बाहर निकली और इमाम आली मकाम के मुकद्दस नाश पर नजर पड़ी और अपने शहजादों के, भांजों के, भतीजों के नाशों पर नजर पड़ी कि जालिमों ने उनके कपड़े भी उतार लिए और उनके मुकद्दस जिस्मों को घोड़ों के टापों से रोंद डाला और करबला की हवाएं शोहदाए करबला की मुकद्दस पाकीज़ा जिस्मों पर गिरदो गुबार उड़ा रही है। हजरत सैयदा बीबी ज़ैनब से रहने गया, मदीने की तरफ रुक करके कहा, नाना जान मदद कीजिए, आपके हुसैन का मुकद्दस नाशा मैदाने करबला में बेगौरो कफन पड़ा है और मैदाने करबला की हवा तेरे हुसैन के पाकीज़ा वजूद पर गिरदो गुबार। मंजर यजीदी जो उस वक्त लूट खसोट कर रहे थे, किसी एक बाद में बयान इमाम आली मकाम के जब जुब्बा मुबारक को उतारा गया, आपकी मुकद्दस पीठ पर धाग के धब्बे थे। मुअम्मा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, जख्म के निशान तो वाज़ेह होते हैं, लेकिन आपके बाबा की पुश्त पर चाटे पड़े, जिसे छाले पड़ जाते हैं, हाथ सख्त हो जाता है, कहीं अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो उस जगह को चमड़ी जो है वो सख्त हो जाती है, चाटे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि वो चाटे किसके? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, मेरे बाबा की जिंदगी का ये उसूल था कि जब सारे लोग सो जाते थे, नबी के नवासे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी पीठ पर अनाज की बोरी उठाते थे, रात की तनाही में किसी को पता न चले, इस तरह पीठ पर अनाज की बोरियां उठा करके गरीबों के घर वो अनाज सप्लाई। जब गरीब सुबह उठते थे, उनके घर में अनाज होता था, वो देख करके दंग रह जाते थे कि ये है कौन जो अनाज रख करके जाता है। पता उस वक्त चला जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन शहीद हो गए, अनाज का आना बंद हो गया, गरीब तड़प गए, फिर पता चला कि अनाज देने वाला, रात को मदद करने वाला कोई और नहीं होता था, ये नबी का नवासा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की जात।
हाल की जिंदगी का मुकद्दस तरीका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्जनों बार, एक दो बार, कई एक हदीस सिहा सित्ता की हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दुआ की, और दुआ क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहु, ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर, और उन लोगों से भी मोहब्बत कर जो मेरे हसनैन से। मेरे भाइयों, हमें ये पैगाम दिया गया। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया कि मेरे महबूब की अहले बैत अतहार से मवद्दत रखो, खुलूस दिल से मोहब्बत करो, उनकी खिदमत करो, उनको ईज़ा ना दो, उनको सताओ नहीं। और कुरान मजीद की दूसरी आयत मैंने तिलावत की, अल्लाह ताला फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, उन लोगों को हरगिज़ मुर्दा गुमान भी न करो जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा हैं और उनके रब की तरफ से रिज़्क़ दिया गया। अल्लाह रब्बे कदीर हम सबको शोहदाए करबो बला का सदका अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।